हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना आज मैथ्स का नया टॉपिक डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन, उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके बेसिक्स आज मैं आपको बताऊंगा। हालांकि डाटा हैंडलिंग हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, एक दो क्लासेस इसकी बेसिक की ले चुके हैं, बट काफ़ी बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर इसको फिर से आप स्टार्ट करें, इसकी इंट्रोडक्शन फिर से बताएं। तो फिर से ही डाटा हैंडलिंग की इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो बच्चों, जो भी हमारी आखिरी गलती है, जो भी आपसे रिसेंटली लास्ट मिस्टेक है, उससे आपको दूर नहीं भागना है या फिर उसको इग्नोर नहीं करना है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना, बल्कि उस वहां से चीजें सीखनी है कि आपसे क्या गलती हो गई, आपको क्या नहीं करना चाहिए था, वहां से सीख लेनी है ना। क्यों हमें कोई चीज अचीव नहीं हो पाई या ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्या हमसे गलती हो गई जो हमसे चीज नहीं हो पाई। अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चीजें। डाटा हैंडलिंग, तो डाटा हैंडलिंग के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे हम टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग में कुछ चीज सीखने से पहले सबसे पहले हम चीज सीखते हैं प्रतिशत, यानी परसेंटेज, जो आपके आगे भी काम आएगा। ठीक है, जो आपके आगे भी काम आएगा, यानी कि अभी हम चैप्टर्स और आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें भी काम आएंगी ये चीजें। तो सबसे पहले आप सीखिए परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज अपने आप में 100%, जिसको आप, इसका साइन ऐसे होता है ना, परसेंटेज, इसका साइन इसको बोलते हैं 1/100। ठीक है, परसेंटेज यानी कि 1/100। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत होता है अपने आप में कोई भी चीज पूरी होना। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है आपका देहरादून में। उस स्कूल में है उस देहरादून में जो स्कूल है उसमें 8वीं कक्षा में 20 बच्चे हैं। और एक स्कूल है उत्तरकाशी में जिसमें 8वीं कक्षा में 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि देहरादून में जो 8वीं क्लास में 20 बच्चे हैं वो उनके लिए 100% है, और जो उत्तरकाशी में 50 बच्चे 8वीं क्लास में वो उनके लिए 100% है। यानी कि अपने आप में कोई चीज पूरी होनी, परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, तो अपने आप में कोई चीज पूरी होनी, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे मेरे पास कोई दो पेन है, तो एक पेन मेरे पास 5 रुपए का है, एक पेन मेरे पास 50 रुपए का है। तो एक पेन 50 का, वो अपने आप में वो 100% है। ठीक है, और एक मेरे पास 100 रुपए का है। ठीक है, तो 100 रुपए का वो अपने आप में 100% है। तो परसेंटेज मतलब किसी भी चीज का कोई पूरा होना, परसेंटेज आपका कहलाएगा। अब जैसे कि हमने बोला, अब चीजें आप सीखेंगे इसमें क्या क्या हमें जरूरी है परसेंटेज में। जैसे कि हमारे पास कोई, अच्छा आपके पास, हमारे पास क्या आता है, स्कूल में आपकी परसेंटेज आती है। स्कूल में आप सबके प्रतिशत आते हैं, परसेंटेज आते हैं कि भाई 60% आए, 30% आए, 20% आए, है ना। इतना प्रतिशत हम सब लोगों के क्लास में आता है ना, कि भाई इतनी परसेंटेज आपकी क्लास में, इतनी प्रतिशत बनी, हमारी क्लास में इतनी प्रतिशत बनी। तो ये प्रतिशत आप लोग निकालते कैसे हैं, हम लोग ये प्रतिशत निकालते कैसे हैं, इस बारे में थोड़ा जानते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं प्रतिशत। जैसे मैंने आपको बताया, प्रतिशत अपने आप में किसी चीज का संपूर्ण होना, वही 100% कहलाता है। जैसे अगर मैंने बोला कि आपकी क्लास में, एक क्लास में 10 बच्चे हैं टोटल और एक क्लास में 20 बच्चे हैं, तो जिस क्लास में 10 बच्चे हैं वो उनके लिए 100% है, और जिस क्लास में केवल 20 बच्चे हैं वो उनके लिए 100% है ना। 20 बच्चे पूरे, यानी कि 100% होना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, देखिए आपके परसेंटेज की काफी चीजें हैं भी परसेंटेज में सीखने लायक। तो पहला आप यहाँ सीखें, हमारे पास मैथ्स था, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, फिर सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान, और ये
तो कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसके कोई स्टूडेंट है अमित, तो अमित के मैथ्स में आए 70 नंबर, इंग्लिश में आते हैं 80 नंबर, साइंस में आते हैं 75 नंबर, एसएसटी में आते हैं 65 नंबर और हिंदी में आते हैं 50 नंबर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, ठीक है। अब समझो, लिखना बाद में, लिखने की प्रक्रिया बाद में होगी। अभी आपको मैं प्रतिशत बता रहा हूं, प्रतिशत की इंपॉर्टेंस, परसेंटेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है और कैसे हम निकालते हैं। तो 70 कितने में से आप सबको पता है एग्जाम जो हमारे होते हैं कितने में से होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100 में से, है ना। 100 क्या है, मैक्सिमम मार्क। तो कल के दिन आपकी परसेंटेज, आपके रिपोर्ट कार्ड में आपकी परसेंटेज क्या पता गलत लिख दी। कभी कभार होता है ना, टीचर हैं, ह्यूमन है, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। रिपोर्ट कार्ड तो टीचर ही बनाते हैं ना, हम टीचर्स, तो उसमें कभी कभार गलती हो जाती है कैलकुलेट करने में, तो परसेंटेज निकालने में कभी गलती हो गई तो कम से कम आप क्रॉस चेक तो कर सकते हो अपनी परसेंटेज कि मेरी परसेंटेज सही आई है कि नहीं आई है ना। तो उसको कैसे आप देखेंगे, अब देखो, तो कभी भी किसी चीज का परसेंटेज, या देखो पहले मैं इसको बताता हूँ, मार्क्स के इसमें परसेंटेज मुझे निकालना है, प्रतिशत मुझे निकालना है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये चीज तो किस 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 उसमें बताई मैंने, ये चीज बताई परसेंटेज निकालने के लिए। मार्क्स ऑब्टेन यानी कि हमारे पास कितनी चीज है। अब यहाँ मार्क्स की बात है, नंबर्स की बात हो रही है, तो मार्क्स ऑब्टेन लिख दिया, तो सबसे ऊपर क्या आता है, जो हमारे पास अवेलेबल है, यानी जो मेरे पास है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरे नंबर है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैथ्स, सॉरी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो कितने में से, कुल कितने में से हमारे पास कितना पार्ट है, कुल में से हमारे पास कितना पार्ट है, और गुणा 100 कर दोगे तो परसेंटेज, किसी भी चीज की परसेंटेज निकाल देगा। क्या बोला, कुल में से हमारे पास कितनी चीज है गुणा 100, वो हमारे को प्रतिशत निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे अब मार्क्स वाली बात है, नंबर हमारे, तो हमारे पास कितने नंबर, कुल नंबर में से हमारे पास कितने नंबर है गुणा 100 कर दो, आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, मेरे कितने मार्क्स है, मैं इनको प्लस करूंगा, तो है 5 और 5 10, 7 और 8 15, एक कैरी लग जाएगी, 7 8 15 एक 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 और 5 34, ठीक है, 34। और इसको आप 60 कर लो, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। 5 5 10, ये 10 का शून्य, 7 1 8 16, 16 7 23, 23 6 29, 29 6 35, तो आप क्या है 350 मार्क्स, ठीक है। तो हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ अमित, अमित के कितने परसेंटेज मार्क्स आए वो हम निकाल रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आए, 350 मार्क्स। ये कैसे आए 350, हमने क्या किया सर, हमने इन सबको ऐड कर दिया, 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 60 अपॉन टोटल कितने में से 100। ये भी कितने का था, ये भी 100 का था, ये भी 100 का था, है ना, 100 मार्क्स के थे सारे, ये भी 100 मार्क्स का था, ये भी 100 मार्क्स का था, और ये भी 100 मार्क्स। तो 1 2 3 4 5 अपॉन 500 में से इनको भी आपने ऐड किया। तो जब हमने इनको ऐड किया तो आया 350 बटे 500, और गुणा 100 भी करते हैं, तो गुणा हमने किया 100। तो जब हमने यहां से देखा, 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिया, और 5 से 5 सत्ते 35 और जीरो, एक जीरो भी है, तो यहां मेरे पास आ गया कितना, 70%। तो मेरे कितने मार्क्स, अमित के कितने मार्क्स आए, अमित के कितने मार्क्स आए, अमित के 70% मार्क्स आए। अमित के कितने मार्क्स आए, 70% मार्क्स अमित के आए। अमित के इतने इतने नंबर थे। अब जैसा आपके पास कोई आता है, आपके रिश्तेदार आते हैं, या फिर कोई पूछता है बेटा कितनी परसेंटेज बनी, क्लास में कितनी परसेंटेज बनी, यही तो पूछते हैं, है ना। तो परसेंटेज आप बोल देंगे सर 70% हमारी परसेंटेज बनी है, आप खुद से निकाल के भी बता सकते हैं कि इतनी परसेंटेज हमारी बनी। तो आपके जो रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज कैलकुलेट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। आपके टोटल मार्क्स 100, किसी में 80 होते हैं, 20 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, तो वो 80 में से, बट वो
उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे कैसा होता है एग्जाम में। अभी यहाँ हो गया प्रैक्टिकल के मार्क्स, ये हो गए थ्योरी के मार्क्स। प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का और थ्योरी है 80 मार्क्स की। तो प्रैक्टिकल में आपके 20 में से 75 है ना टोटल, 20 में से आपके आए 25 मार्क्स, सॉरी 20 में से आपके आए 15 मार्क्स, ठीक है प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में आए 80 में से 60। तो 60 और 15 कितने हो गए, 75 हो गए, और 80 और 20 कितने हो गए, 100। तो 100 में से कितने आए, 75 आए। ऐसे कैलकुलेट हम करते हैं जब आप परसेंटेज निकालते हैं। वो तो चलो बात की बात है जब आप करेंगे, बट अभी फिलहाल आपको निकालना मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप प्रतिशत को निकालते हैं किसी भी चीज के। क्योंकि प्रतिशत मैंने क्या बोला, अपने आप में अगर 100% कुछ चीज है, अपने आप में वो चीज संपूर्ण है। ये पेन अगर 10 रुपए का है और दूसरा पेन मेरे पास 20 रुपए का है, तो दोनों अपने आप में 100% है। 100% मतलब वो 10 रुपए, इसकी 10 रुपए वैल्यू है, इसका 10 रुपए वैल्यू है, तो ये अपने आप में इसकी वैल्यू 100% हो गई, यानी इसके 100% वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको और चीजें बताता हूँ आगे। अगर लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें। चलिए, समझ में आया आपको, ये सब समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट इसमें चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया कि परसेंटेज को हम लिखते हैं 1/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100, 2/3, ये क्या होते हैं, भिन्न। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों को आप देखो, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 20%, 20% मतलब क्या होता है, 20% है ना, तो गुणा 1/100। यानी कि इसको मैं 20% को 20 इंटू 20/100, 20/100 भी लिख सकता हूँ, 20/100 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब 20% को हम 20/100 भी लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा 4%, तो 4% को 4, और परसेंट की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1/100, तो 1/100, तो 4 ही कम क्या होता है, 4 ही तो होता है, तो 4/100 हम लिख सकते हैं। वैसे अगर मैंने लिखा 3%, तो 3% को आप क्या लिखोगे, 3% की जगह क्या होता है, परसेंट की जगह 1/100 होता है, 3 कम 3/100, तो 3/100 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, परसेंटेज को हम 1/100 लिखते हैं हमेशा। अब देखो, कभी अभी लिखने का पूरा टाइम दूंगा, फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न, को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, भिन्न से मुझे जाना है प्रतिशत में। तो आप क्या कर दोगे, सिंपल, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई मतलब पता होगा, गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, गुणा। फ्रैक्शन को गुणा करोगे, मल्टीप्लाई बाय किससे, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा 100 से गुणा। 100 से हम गुणा कर देंगे तो आपका वो प्रतिशत में चला जाएगा। ये चीजें आंकड़ों का प्रबंधन में थोड़ी बहुत यूज होंगी, बट आगे जाके काफी यूज होंगी, इसलिए आपको ये चीजें मैं सिखा रहा हूं भी। एग्जाम्पल, अगर हमको बोला कि भाई 1/2 है, 1/2 एक भिन्न है, 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 1/2 को किसमें, परसेंटेज में लाना है ना। तो 1/2 को मैं क्या करूंगा, 1/2 गुणा 100 मैं कर दूंगा। तो गुणा 100 कर दिया, क्यों, क्योंकि सर हम फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर देते हैं, तो फ्रैक्शन को 100 से जब मैंने गुणा किया तो मेरे को क्या मिला देखेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 पंजे 10 और 50, तो यानी कि कितना आ गया, 50%। यानी कि 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 50%, यानी 50% लिख सकता हूं। अगर मेरे पास दूसरा अगर आ जाता है, मैंने लिख दिया 7/5। ठीक है, 7/5, तो 7/5 को कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे सर, 7/5 को गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि भाई किसी भी भिन्न को अगर 100 से गुणा कर दो तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। तो आप क्या करेंगे, 5 से गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया अपने आप में, ठीक है, 140%। ठीक है, 140%। कोई बात नहीं, प्रतिशत 100 से ज्यादा भी होता है, अभी हम सीखेंगे आगे कैसे हम चीजों को पढ़ते हैं। तीसरा, अगर मैंने लिख दिया, अगर आपके पास एक और आ गया 2/3, तो ठीक है सर, 2/3 गुणा 100 आप कर दो, तो अब तो ये कट नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 200/3।
3%, इसको आगे और डिवाइड करेंगे तो मैं 3 से अगर 200 को डिवाइड करने लग गया, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 18, वही चीज रिपीट हो रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 66.66%। ठीक है, ये हम इसको लिख देंगे। तो ये चीज क्या है, जब फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में जाना होता है। ठीक है, और जब हमें ये परसेंटेज है, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में जाना था, तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय 100। देखो इससे आप ये बना दो, अगर प्रतिशत से, इंग्लिश भी सीख लो भाई, इंग्लिश भी काम आएगी। परसेंटेज से मुझे किस में जाना हो, फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन पता है ना क्या होता है, 1/p/q की फॉर्म वाले, जो p/q की फॉर्म वाले जिसमें अंश और हर होते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, उन्हें हम फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो इसमें जाने वालों को हम क्या, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 100, 100 से भाग, यानी कि डिवाइड बाय 100। तो हमने 20% को 100 से भाग दे दिया, तो वो फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये कट रहा है तो काट दो, जैसे कट रहा था ए, तो 10 दूनी और 10 10 जा, फिर 2 1 जा 2 5 जा, तो 1/5 आ गया। 4% है, इसको भी काट दो आप, 4 एकम 4, 4 दुनिया 1/25, है ना। 3/100 नहीं कट रहा है तो ये इतना ही रहेगा। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कॉपी कर ले, सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और चीज सिखाऊंगा अभी। चलो, ये प्रतिशत है। देखो अब आगे क्या होता है ना बच्चों, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आप भी कल के दिन बड़े ऑफिसर बनोगे, बड़े बिजनेसमैन बनोगे, तो जो एक ऑफिसर भी होगा तो उसके पास बहुत चीजें चार्ज में रहती हैं ना। तो अगर आप चलो बिजनेसमैन की बात करते हैं, कभी लॉस होता है तो किस बारे में कैसे बात करते हैं, वो इस तरह से बात करते हैं, यार मुझे 2% का प्रॉफिट हो गया, 5% का लॉस हो गया, यानी सारी बातें किस में रहती हैं, प्रतिशत में ही रहती हैं सारी बातें। कभी ऐसे नहीं बोलते हमारी तरह, क्या मेरे 20 रुपए खो गए, 20 रुपए का नुकसान हो गया। उनको बड़े बड़े उनके करोड़ों में डीलें होती हैं कि 100 करोड़ का नुकसान हो गया, 85 करोड़ का फायदा हो गया। तो वो ऐसे कभी नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि हमें 5% का प्रॉफिट हो गया, 3% का प्रॉफिट हो गया, 2% का लॉस हो गया। तो ये परसेंट में कैसे बात करते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब जैसे इनको भी हम समझेंगे कैसे होता है। जैसे हमारे पास कोई स्कूल है, टोटल स्टूडेंट है उसमें 40। ठीक है, अच्छा आपने देखा जैसे किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, पूरे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 बच्चे हैं एक क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में। कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, या फिर आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस सब भी कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, प्रिंसिपल इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, बोलते हैं भाई कहाँ, मैम को पूछते हैं, आपके क्लास टीचर को पूछेंगे, टीचर को पूछेंगे कि भाई क्या आपके उसमें अटेंडेंस कितनी है, तो वो बोलेंगे सर 100% अटेंडेंस है। 100% अटेंडेंस मतलब कि जो 40 के 40 बच्चे हैं सारे के सारे क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित हैं। तो 40 के 40 अगर प्रेजेंट है तो ही टीचर बोल सकता है कि 100% अटेंडेंस है, 100% बच्चे आए हुए हैं, यानी कि सारे बच्चे आए हुए हैं। तो 100% अपने आप में क्या होता है, संपूर्ण होता है, पूरा होता है। ये बात पहले दिमाग में रख लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इसमें आगे से सॉल्व होंगे। 100% अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने थे, 40 थे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 40 थे। तो चलिए हमने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक्स क्रिकेट। तो कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा 10 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, तो पूछेंगे कि परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, जिनको क्रिकेट पसंद है उनका परसेंटेज बताओ। या ऐसे भी, या आप कुछ भी ले लो कि 10 बच्चे एब्सेंट है तो परसेंटेज बताओ कितने बच्चे एब्सेंट है, ये हमसे पूछ लिया। ये हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो हमें क्रिकेट पसंद करते हैं।
तो अभी आपको क्या सिखाया थोड़ी देर पहले, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि जो चीज हमारे पास होती है टोटल में से, नीचे टोटल कुल में से और गुणा 100 कर दो। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, हमसे क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ, है ना, तो परसेंटेज हमसे पूछी है कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो आप देखो सिंपल सा, हमारे पास क्या है, मार्क्स ऑब्टेन, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट, वो बच्चे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, है ना। अब वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं होती, बट आपको भी समझाने के लिए कर रहे हैं, आप भी लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, जो पूछा है, जिसकी परसेंटेज हमसे पूछी है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कुल में से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुणा 100 से गुणा कर देते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 कितने में से, 40 में से गुणा 100। तो जो जो चीजें कट रही हैं उसे हम काट देंगे, 1 0 से 1 0 1 कट गया। अब जो जो कट रहा है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, तो 5 पंजे 25, यानी कि 25% बच्चे 100 में से, क्योंकि 100 मतलब पूरे बच्चों में से, 100% में से 25% ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 100% में से 25% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा देखना भी, ठीक है, जस्ट उल्टा देखना, थोड़ी देर समझो कि हमारे पास 40 बच्चे हैं, ठीक है, हमारे पास 40 बच्चे हैं, समझना, हमारे पास 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, हमें बोला कि 25% बच्चे, 25% जो स्टूडेंट हैं, 25% स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, 25% बच्चे जो है, 40 बच्चे हैं टोटल, और 25 इसमें से 25% बच्चे जो हैं क्रिकेट पसंद करते हैं। तो बताओ, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक क्रिकेट। अब पूछ रहा है तो बताओ कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। अब ये तो यहाँ प्रतिशत में है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये प्रतिशत में बताया गया है कि भैया एक क्लास में 40 बच्चे हैं सर, इसमें से लगभग 25% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, किनको खेल क्रिकेट ही पसंद है। तो अब वो 25% बच्चे ऐसे हैं। अब जो टीचर आया था पूछने, उसने बोला भाई 25% हमको नहीं पता, तुम बताओ कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, वो कौन है वो बच्चे, वो 25% बच्चे कौन है बताओ। तो वो 25% बच्चे हमें नंबर्स में निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब आप बोलोगे अच्छा जी कोई बात नहीं, हमें पता है हमारी क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, यानी वो अपने आप में क्या है 100%। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40, मानते हो। 100% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 है, हमें 10% निकालना है। तो सबसे पहले मैं 1% की वैल्यू निकाल दूं। 1% की वैल्यू क्या आएगी 40/100। भाई यहाँ देखो, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कुछ नहीं किया, 100% है ना, 100% को मैं ये लिख सकता हूँ, 100% को मैं लिख सकता हूँ 1 × 100 लिख सकता हूँ। भाई 1 × 100 को 1 × 100 लिख सकता हूँ ना। और 40 मुझे किसकी, मुझे तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 को यहीं रखो और 40/100, ये 100 मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, तो 1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बस यही क्या है इसमें, ठीक है। तो 100% इतना है, तो 1% कितना होगा सर, 1% 40/100 होगा। 100% है 40 स्टूडेंट, तो ये होंगे 40/100 स्टूडेंट। अभी ये मत घबराना मत कि सर 40/100 स्टूडेंट आपने बच्चों को बांट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 1% कितना है, 1% कितना है, हमसे पूछा फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, हम बताओ कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। तो हमें क्रिकेट, हमें स्टूडेंट नहीं पता, बट हमें पता है कि 25% बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, प्रतिशत में पता है। और 1% की वैल्यू ये है, तो सर 25% की वैल्यू तो हम इजीली निकाल लेंगे, 1% की ये है, तो 40/100 गुणा 25 हम कर देंगे भाई, 25% की वैल्यू। अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपके पास, जब यहां करोगे 5 दूनी 10, तो 10 स्टूडेंट। तो 25% क्या है, वो 25% क्या है सर, वो 25% मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। अब देखो यहां हमने पीछे क्या था, 10 बच्चों की वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट कितने थे 10, यानी कि परसेंट में कितने थे 25%, है ना। इसी को हमने उल्टा कर दिया कि 25% थे,
25% स्टूडेंट थे, कितने लोग थे? 10। तो इस तरीके से परसेंटेज का हम यूज करते हैं, प्रतिशत को हम इस तरह से यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कल जो क्वेश्चंस होंगे, अब डाटा हैंडलिंग के असली क्वेश्चंस कल से स्टार्ट होंगे और इसमें आपके पाई चार्ट वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये हम कल सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से इन क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे, कैसे सॉल्व। मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर का, 5 नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का आएगा तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमें सीखना बहुत इजी है। प्रतिशत हम सीख चुके हैं। हाँ, प्रतिशत से लेके किसी को अगर डाउट है प्रतिशत को लेके, परसेंटेज को लेके, तो फ्रैंकली मुझसे पूछ सकता है कि सर ये परसेंटेज फिर से बता दीजिए कल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, फिर से आप बता सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।